हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जो हिंदी के सिलेबस में संस्कृत साहित्य लगा है, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसके पहले वाली वीडियो में कालिदास और भारवी पर हम लोगों ने बात कर लिया था। आज माघ पर बात करेंगे। यदि आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाकर के टीजीटी पीजीटी हिंदी संस्कृत साहित्य करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। आइए माघ के बारे में देख लेते हैं। आपके जो हिंदी में प्रश्न बनते हैं कि माघ ने कौन सी रचना की, उसमें कितने सर्ग हैं, कितने श्लोक हैं, क्या क्या चीजें हैं, किस सर्ग में क्या है, माघ का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, पिता का नाम, ये सब चीजें जो भी हैं, कौन से छंद, कौन सा अलंकार, कौन रस, सब पर डिटेल्ड में बात करेंगे। तो देखते हैं। जैसा कि माघ का जो जन्म है वो गुजरात के श्री मालनगर में 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण यानी 675 ईस्वी के लगभग हुआ था। तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। इनके पिता का नाम दत्तक था और इनकी जो एकमात्र रचना है वह है शिशुपाल वध, जिसमें कि 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। तो ये प्रश्न हमेशा बनता रहा है कि शिशुपाल वध किसकी रचना है, तो माघ की रचना है। शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं, तो 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वध में श्लोक कितने हैं, तो 1650 श्लोक हैं। ये 3 चीजें तो आपको कंफर्म होनी चाहिए। बाकी 7वीं शताब्दी इनका जन्म है और गुजरात के मालनगर में इनका जन्म हुआ था। अब इसके आगे, अभी हम लोगों ने कल बात किया था कि बृहत्त्रयी में कौन रचनाएं आती हैं, लघुत्रयी में कौन रचनाएं आती हैं और बृहत्त्रयी में कौन कवि आते हैं। तो उसको आप लोग जरूर देखें, पिछले वाली वीडियो में, भारवी वाले में। यह जो महाकाव्य है शिशुपाल वध, यह बृहत्त्रयी का दूसरा महाकाव्य है। अब माघ के विषय में सूक्ति एक प्रचलित है, इसको देख लेते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरव दंडिना पाद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। यानी कि माघ में ये सभी गुण मौजूद हैं। विशेषता, माघ की विशेषता यह है कि इन्होंने तीनों गुणों का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया। इसमें प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों का संतुलित सामंजस्य है। उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, इन तीनों गुणों की प्रचुरता के कारण माघे संति त्रयो गुणा उक्ति कवि वृंद में बहुत श्रुत है। माघे संति त्रयो गुणा। शिशुपाल वध की कथा महाभारत के सभा पर्व से ली गई है। तो ये भी याद रखना है कि शिशुपाल वध की कथा कहाँ से ली गई है और किस पर्व से ली गई है, तो सभा पर्व से। इस ग्रंथ का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। श्री शब्द से किरात अर्जुनियों का भी प्रारंभ होता है और लक्ष्मीकांत होता है, इसका भी श्री शब्द से प्रारंभ होता है। अब शिशुपाल वध की कथा क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित किया गया है। ये पूरी स्टोरी शिशुपाल वध की कथा में वर्णित है। शिशुपाल वध का जो अंगिरस है वो वीर रस है, यानी कि शिशुपाल वध की जो कथा है वो वीर रस में लिखी गई है। अब शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं,
तो सभी सर्गों में देख लेते हैं कि किस सर्ग में किस चीज का वर्णन है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि किस सर्ग में क्या है। कम से कम आप इतना तो ध्यान रख सकते हैं कि पहले सर्ग में क्या है, लास्ट वाले में क्या है। बीच वाला मान लीजिए चीजें नहीं याद होती हैं, बहुत लेंदी हो जाता है, फिर भी एक बार देखे रहेंगे तो आपको ध्यान में तो रहेगा ही कि किसमें कौन सा है। अगर प्रश्न आता है जैसे सर्गों से ही पूछा जा सकता है तो वहां पे आप बता सकते हैं, और नए पैटर्न में कुछ भी पूछा जा सकता है, वो कह नहीं सकते हैं। तो जो पहला सर्ग है उसमें देवर्षि नारद का आगमन, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और अत्याचारों का वर्णन किया गया। सर्ग दूसरा जो है उसमें श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा का वर्णन है। सर्ग 3 में द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, द्वारका, सेना और समुद्र का वर्णन किया गया है। सर्ग चौथे में रैवतक पर्वत का वर्णन है। इसके बाद सर्ग जो 5वां है उसमें रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर का संस्थापना किया गया, यानी कि रैवतक पर्वत चौथे में है और उसमें सैन्य शिविर का जो स्थापना की गई है वो 5वें में है। सर्ग 6 में षण ऋतुओं का वर्णन है। सर्ग 7 में वन विहार का वर्णन है। सर्ग 8 में जल क्रीड़ा का वर्णन है। सर्ग 9 में सायकाल, चंद्रोदय, श्रृंगार विधान आदि का वर्णन है। उसके बाद सर्ग जो 5 है, 9 के बाद 10, सर्ग 10 में पान गोष्ठ वर्णन और रात्रि क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। सर्ग 11 में प्रभात वर्णन है। 12 में यमुना नदी का वर्णन है। सर्ग 13 में श्री कृष्ण और पांडव का मिलन है। उसके बाद सर्ग 14 में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा और भीष्म द्वारा उसकी स्तुति, इसका वर्णन है। सर्ग 15 में शिशुपाल का क्रुद्ध होना, तो ये तो ध्यान रखिए शिशुपाल वध है तो शिशुपाल कब गुस्सा हुआ था उसका वर्णन है 15 सर्ग में। इसके बाद सर्ग नंबर 16, इसमें शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग। इसके बाद सर्ग 17 में श्री कृष्ण पक्षी राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना। सर्ग 18 में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार और घोर युद्ध का वर्णन है। सर्ग 19 में चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यूह रचना एवं युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्ग 20 और ये अंतिम सर्ग है, तो अंतिम सर्ग में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया जाता है। ये 20 सर्ग में ये पूरा वर्णन है। इसके बाद रसिक सहृदयों का कथन है कि मेघे माघे गतम वयः, कवि माघ ने सूर्योदय और चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम घंटा माघ पड़ गया। तो माघ का जैसे घंटा माघ किसका नाम है, तो ये माघ का नाम है। किस संदर्भ में है, तो ये इसका संदर्भ है। इसके बाद माघ ने शिशुपाल वध के जो प्रथम 9 सर्ग हैं उसमें अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। जो शिशुपाल वध के पहले 9 चरण हैं उसमें अक्षय शब्दकोश का प्रदर्शन किए हैं। बाकी शिशुपाल वध में टोटल 20 सर्ग हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको माघ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी की परीक्षाओं में, उस पर हम लोगों ने अपने लेवल पर पूरा बात किया है और ये आपके लिए एक तरह से हेल्पफुल सेशन होगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। हम लोग इसके आगे दंडी, भभूति, हर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, भास, इन सभी जो रचनाकार आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी में लगे हुए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे और उनकी रचनाओं को लेकर के
डिबेट करेंगे। नमस्कार।